नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं सौरभ और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के रविंद्र भवन में आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर बड़े संदेश दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की भागीदारी रही। मंच से वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्या से लेकर वर्तमान नारी शक्ति का उल्लेख करते हुए 16 अप्रैल को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि अब तक महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर चर्चा होती थी, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद महिलाएं सदनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी। कल 16 अप्रैल एक नया इतिहास लिखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहनों को 33% का लोकसभा विधानसभा के माध्यम से जो आरक्षण देने का निर्णय हो रहा है, सच में वो इस सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके माध्यम से हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूं। पूरे देश में सभी माताओं बहनों सबको अत्यंत प्रसन्नता है और सच में आधी आबादी को उनका हक दिलाना ये बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। यद्यपि अतीत के काल से बहनों ने कोई भी दायित्व दिया हो, हर दायित्व का निर्वहन अपनी शक्ति लगा करके उसको सार्थक सिद्ध करते हुए बताया है। इसीलिए राजा महाराजा का काल हो या लोकतंत्र का काल हो, ऐसी सारी बहनों को नमन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, आज मध्य प्रदेश की सारी बहनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस हाल के माध्यम से न केवल उस निर्णय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बताई, बल्कि हमने उम्मीद की है कि इस निर्णय के बाद भारत की पहचान दुनिया में और ताकतवर होकर बनेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार और हमारी सभी माननीय मंत्रीगणों का, हमारी महिला सशक्तिकरण की परिचायक हमारी राजनीतिक दल की इकाई के सारे पदाधिकारियों का, भारतीय जनता पार्टी का और सभी मित्रों का आभार। कार्यक्रम में नारी शक्ति ही देश की असली ताकत है, यह संदेश गूंजता रहा। मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को मंच पर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ने महिलाओं के सम्मान, भागीदारी और सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया। यह आयोजन न केवल प्रेरणादायक रहा, बल्कि महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता नजर आया। हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे द्वारा जब नारी सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम किया गया तो आज सौभाग्य की बात है, हमारे प्रदेश की 10वीं और 12वीं की बेटियों ने प्रावीण्य सूची में बालकों से बढ़कर बालिकाओं ने अपनी जगह बनाई है। और इसी प्रकार से सब क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों ने भी प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ करके अपनी भूमिका सिद्ध की। 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछली बार हमने 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। इस वर्ष और आगे बढ़ते हुए हमारी सारी विद्यालय के स्टाफ और शिक्षा मंत्रालय के लोगों ने मेहनत करते हुए बच्चों ने भी अपनी सारी पढ़ाई के दरमियान दी गई सुविधाओं का लाभ लेते हुए प्रावीण्य सूची सहित परीक्षा फल पे भी इसका परिणाम दिखा। एक और खास बात, इस बार परीक्षा परिणाम के बाद सेकंड परीक्षा मई में होने वाली, अर्थात कोई भी बच्चा साल में 2 बार परीक्षा दे सकता है। यह हमारी सरकार का उल्लेखनीय निर्णय है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद का पहला ऐसा अवसर है जब हम अपने बच्चों को शिक्षा सत्र चालू होने के पहले बोर्ड की परीक्षा में भी 2 बार मौका दे रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री की 2020 की शिक्षा नीति का परिणाम है। आइए हम सब मिलकर के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।